सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाके आप उसको देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारे वीडियोज को शेयर किया जाता है। बार बार यूट्यूब से आपके पास अपडेट नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो आगे हम वीडियो को प्रोसीड करते हैं। डटे रहना, इस वीडियो में हमको मेहनत करते रहनी है। डेफिनेटली हमारे 90+ आएंगे। आप ही लोग के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर की जा रही हैं। चलो, सबसे पहला टॉपिक है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? तो ध्यान दो, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए। रिएक्शन को कराने के लिए एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है। बाकी जो दूसरा उसमें प्रेजेंट है या और जितने प्रेजेंट हैं सबका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। लेकिन रिएक्शन कराने के लिए 2 मॉलिक्यूल या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे एक हम लेते हैं एथाइल एसीटेट, इसका एग्जाम्पल है, और इस पर जब तक वाटर को मिक्स नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तब तक ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आ रही बात? ये एथाइल एसीटेट में जब तक वाटर नहीं मिक्स करेंगे तब तक ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगी। वाटर को हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब मिक्स कर देते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, यही इसमें कन्वर्ट होता है। ये जो वाटर है वो कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन वाटर इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है उसमें होना। लेकिन यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन इसमें इसके कंपैरिजन में चेंज नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सिर्फ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब देखने में तो लगता है कि 2, मतलब इसका कितना ये है, 2 रिएक्टेंट लगे हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना है, यूनिमॉलिक्यूलर है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब चलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? तो देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम निकालते कैसे हैं? हमको क्या करना है कि एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। T डिग्री टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। फिर से हमको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देना है। 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद फिर से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों का जो रेशियो होगा, जो पहले टेम्परेचर पे और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेट कांस्टेंट का रेशियो आता है, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड T + 10 डिग्री सेल्सियस। When temperature increases, the rate of reaction increases। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखो, ये 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, और ये T डिग्री टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आता है इनका रेशियो, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये यहाँ पे लिख दिया है कि T इज रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? रेट कांस्टेंट, रेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आ रही बात? बहुत ईजी है। इसके बाद आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं कि पहला एक स्टेप कंप्लीट हो गया, कुछ दूसरी चीज़ बनी, फिर दूसरे स्टेप में 2 चीज़ें रिएक्ट करके कुछ और चीज़ बनी, तीसरे स्टेप में कुछ और चीज़ें रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज़ बनी, और लास्ट में हमको लास्ट स्टेप में इसके जो एक प्रॉपर प्रोडक्ट हमको मिलता है जो हमको चाहिए होता है। मतलब डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं हो जाती, बहुत सारा स्टेप लेती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसे जो हमारा रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लगे होते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, जिनको एक दूसरे में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो जो
वो जो स्टेप होता है जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो बहुत ही स्लो होता है, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि उसी की मदद से, उसी की हेल्प से उस इक्वेशन का रेट निकाला जाता है। समझ में आ रही बात? तो जो सबसे स्लो स्टेप है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ध्यान दो, दो न्यूमेरिकल है यहाँ पे। पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या बोला है कि फाइंड ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक रिएक्शन दिया गया, यहाँ पे रेट की वैल्यू दे दी गई। अब रेट की वैल्यू दे दी गई तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। रेट की वैल्यू क्या दे दी गई? रेट इक्वल टू के और ये NO और ये हो गया 2। अब ध्यान दो, हमको क्या पूछा है? ऑर्डर। तो ऑर्डर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर रेट किसकी वैल्यू दे दी गई, रेट इक्वेशन दे दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर जो कंसंट्रेशन होता है उसका जो पावर होता है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर, यही ऑर्डर होता है। यहाँ पे पावर क्या है? 2। तो ये ऑर्डर कितना हो गया? 2। दूसरा क्या पूछ रहा है? इसका यूनिट पूछ रहा है के का। तो इसका यूनिट करने के लिए इजी है, के इसको इधर लेके चले जाओ तो ऊपर रेट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? NO का पावर 2। अब रेट की यूनिट क्या होती है? रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम को किस में? सेकेंड में। ये तो इसका हो गया रेट का। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसका पावर कितना है? 2। अब ध्यान दो, दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा 1/सेकेंड, ये बच जाएगा। और नीचे बच जाएगा मोल पर लीटर। ये जो लीटर है ये ऊपर चला जाएगा और मोल सेकेंड नीचे। तो ये हो जाएगा लीटर अपॉन मोल और ये हो जाएगा सेकेंड। इसको और अच्छे से लिख देंगे तो ये लीटर हो गया और ये मोल का पावर -1 और सेकेंड का जो पावर है वो भी -1। समझ में आ रही है बात? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से निकाल दिया। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 5 टाइम्स हमको इंक्रीज करना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना? 25 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है। तो ऑर्डर पूछ रहा है रिएक्शन का। चलो बहुत इजी है, इसको हम एक बार करके देखते हैं। लेट द concentration is a order is small a and rate is R। अब R रेट है तो रेट ऑफ इसका रेट रिएक्शन क्या होगा? रेट रिएक्शन या रेट इक्वेशन इसको बोलते हैं, सॉरी रेट रिएक्शन नहीं, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन इसका लिखते हैं तो इजीली लिख सकते हो R इक्वल टू, ये कैपिटल R, रेट कैपिटल R में है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट K, A कंसंट्रेशन और इसका पावर A जो ऑर्डर पावर होता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है? क्वेश्चन में दिया 25 टाइम्स, तो 25R हो गया। समझ में आ रही बात? रेट कांस्टेंट सेम है। कब ये 25R हुआ? जब कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ? 5 टाइम्स। पहले कितना था? A, अब कितना हो गया? 5 है। ये हमारा A स्मॉल ऑर्डर माना है। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 1, ऐसा लिख दो। यहाँ पे इधर 25R है इक्वल टू K और यहाँ पे 5 का पावर A हो जाएगा एक बार और एक बार A का पावर A हो जाएगा। नीचे 5R और ये हो जाएगा नीचे K और ये A का पावर A। सारी चीज़ें ये R कैंसिल हो जाएंगी। ये R हो जाएगा, सिर्फ R है, ये देख लो R, तो R कैंसिल, ये K कैंसिल, A का पावर A कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा 25 इक्वल टू 5 का पावर A। 25 को भी 5 के पावर में लिख लो तो 5 का पावर 2 इक्वल टू 5 का पावर A। तो यहाँ से A की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आ गई? 2। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया।
ऐसे ही जितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रेगुलर वीडियो देखा करो, तुम्हारे ही फायदे के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।